आज हम इस रिवीजन वीडियो क्लास में चैप्टर 1 नोइंग आवर नंबर्स का बेसिक एक्सरसाइज 1.1 और एक्सरसाइज 1.2 को अगेन रिवाइज करेंगे। तो वीडियो 1A में हमने बेसिक्स किया था, जिसमें हमने बताया था कि आपको हमने ये टॉपिक्स पढ़ा चुके हैं क्लास में, ठीक है, इन पे स्टडी हो चुकी है। तो इसको 1 बाय 1 देख लेते हैं एक बार। ठीक, जैसे हमने बताया था कि मैथमेटिक्स क्या होता है, तो मैथमेटिक्स की डेफिनेशन बताई थी हमने क्लास में आपको, ठीक है। फिर बताया था कि नंबर्स क्या होते हैं और नंबर्स के टाइप्स क्या होते हैं। हमने आपको बताया कि नंबर्स क्या होते हैं और नंबर्स के टाइप्स क्या होते हैं। तो हम इसको चैप्टर 6 में अगेन रिवाइज करेंगे एक बार फिर से। तो वैसे तो जो नंबर्स होते हैं, नंबर क्या होते हैं, मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट होते हैं जिनका यूज़ काउंट करने के लिए या मापने के लिए किया जाता है, टू मेज़र या काउंट करने के लिए। इसके टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको टाइप्स बताए थे इसके, कौन से टाइप होते हैं नंबर के। फर्स्ट होता है नेचुरल नंबर, सेकंड होता है होल नंबर, थर्ड होता है इवन नंबर, फोर होता है ऑड नंबर। इस तरह से 5 इंटीजर्स, ठीक, इंटीजर्स। फिर इसी तरह से इंटीजर्स की आगे बात करते हैं तो प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ETC। इस तरह से हमने ये सब बताया आपको, ठीक। उसके बाद हमने आपको बताया कि असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। तो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स होता है, अगर हम बात करते हैं असेंडिंग ऑर्डर की, किसकी बात करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर की बात करते हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, पहले 2, पहले नंबर छोटा, 3, 4, 5। जस्ट इसका अपोजिट होता है, इसका अपोजिट होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। क्या होता है, डिसेंडिंग। इसमें क्या होता है, पहले 5, 4, 3, 2। पहले जो सबसे बड़ा नंबर है वो उससे छोटा, लास्ट में सबसे छोटा, ठीक। ये हमने सब आपको बताया है। उसके बाद हमने बताया शिफ्टिंग डिजिट और प्लेस वैल्यू नंबर्स, ठीक है। तो अब इसको हम रिवाइज करेंगे। तो हमने आपको बताया था प्लेस वैल्यू नंबर्स क्या होते हैं, प्लेस, किसी भी नंबर्स की प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो प्लेस वैल्यू करने के लिए क्या करना होगा आपके लिए, इसके लिए जैसे 78 है तो 7 क्या है, ये 70 + 8, तो 70 + 8 इक्वल टू कह सकते हैं 7 × 10 इक्वल +8। इस तरह से, इसी तरह से हमने इसको सॉल्व किया था, ठीक है। तो 278, तो 200 + 70 + 8, तो कैसे करेंगे इसको करेंगे हम 2 × 100 + 7 × 10 + 8, 10, 100, 1000, 10,000 इसकी मल्टीप्लाई में आते हैं जो भी नंबर्स होते हैं। जैसे हम इसकी बात करें, इसकी 4 की मल्टीप्लाई में आया कितना, 10,000, 5 की मल्टीप्लाई में 1000, 2 की मल्टीप्लाई में 100 और 7 की मल्टीप्लाई में 10, इस तरह से। तो ये 10, 100, 1000, 10,000, लाख, करोड़, इसकी मल्टीप्लाई में नंबर्स आते हैं, जैसा भी नंबर्स जो हो उसके अकॉर्डिंग। क्लियर। उसके बाद हमने पेज नंबर 6 पर एक ट्रायदी सॉल्व की थी, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं था, इसमें आपको यहाँ पर नंबर दिया था, इसका हम पर आपको नेम लिखना था और इसको करना था, एक्सपेंशन करना था, इस नंबर्स की प्लेस वैल्यू लिखनी थी, इस तरह से जैसे हमने किया, ठीक है। तो इस तरह से सॉल्व करना था। क्वेश्चंस इजी हैं, तो क्वेश्चंस को इजी बेस से ही सॉल्व किया जाए तो अच्छा है, क्वेश्चन को टफ बनाने की कोशिश ना करें, ठीक है। तो इस तरह से हमने सॉल्व की थी ट्रायदीज। उसके बाद हमने आपको बताया था किसी भी नंबर्स का लार्ज नंबर कैसे निकालते हैं, लार्ज नंबर्स क्या होते हैं। तो लार्ज नंबर की बात करें तो जैसे लाख है, 10 लाख है, 1 करोड़ है, ये क्या होते हैं, बड़े नंबर होते हैं। ये क्या होते हैं, लार्ज नंबर होते हैं। इनकी गिनती बड़े नंबर में आती है, बड़े नंबर में आती है। 10, 100 हो गया, और जो उसकी 1000, 2000, ये सब इतने बड़े नंबर में नहीं आते हैं। लेकिन लाख और करोड़ तो किस में आते हैं, लार्ज नंबर में आते हैं। तो इसको आज हम देखेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है
जैसे कि बात करें 1 लाख की, तो 1 लाख में क्या है 1 2 3 4 5 5 0। 10 लाख में 1 2 3 4 5 6 0 और 1 करोड़ में 7 0। 1 2 3 4 5 6 7। अक्सर क्वेश्चंस हमसे कोई अगर पूछ लेता है कि कितने जीरो होते हैं, क्या होता है, तो आप बता देना इस तरह से कैसे क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हमने पेज नंबर 8 पर एक ट्राई दी थी, उसे सॉल्व किया था। ये सिंपल क्वेश्चन था कि 10 में से 1 गया कितना बचा 9, और 10 और यहाँ पर 100 में से 1 गया कितना बचा, तो इस तरह से सिंपल था, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था एक नोट था। नोट में क्या है, नोट में यह है कि 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ और 10 करोड़। इस तरह से टेबल्स में अगर आपको कहे लिखने को तो लास्ट से लिखना स्टार्ट कर देते हैं। तो 9 को यहाँ लिखा, 2 को यहाँ, 8 को यहाँ, 5 को यहाँ, इस तरह से। क्लियर। उसके बाद हमने बताया यूज ऑफ कॉमर्स। कॉमर्स का यूज कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं। तो कॉमर्स का यूज हम 2 तरह के नंबर्स में करते हैं, ये बात आप ध्यान देना, और ये इम्पोर्टेंट बहुत है, ये इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट नंबर होता है इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन और सेकंड होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। इसमें जो मैंने लिखा है, ये लिखा है कि इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में कॉमर्स के यूज़ लास्ट से 3 के बाद, फिर 2 के बाद, फिर 2 के बाद करते हैं। इसमें लास्ट से 3 के बाद, फिर 3 के बाद, फिर 3 के बाद, ये बात आप नोट रखना। पहले इसमें क्या करते हैं, पहले 3 के बाद, फिर 2 के बाद, फिर 2 के बाद, फिर 2 के बाद कॉमर्स का यूज़ करते हैं। और इसमें पहले 3 के बाद, फिर 3 के बाद, फिर 3 के बाद, इतना करना है आपको इसमें, सिंपल। उसके बाद हमने आपको बताया था एक पेज नंबर ट्राई दी सी, पेज नंबर 11 पे हमने सॉल्व की थी। इसमें कुछ नहीं था आपको करना, इसमें आपको टेबल में ये नंबर्स लिखना थे और इनको एक्सपेंशन करना था। जैसे ये नंबर्स दिए हैं, तो इन नंबर्स को आप पहले तो टेबल बनाएंगे, किसकी 1 10 100, इस तरह से टेबल बनाइए आपने। उस नंबर्स को, इन नंबर्स को, इनकी जो वैल्यूज थी यहाँ पुट की आपने, और इनको आपने एक्सपेंशन कर दिया, फैला दिया इनको, इस तरह से कर सकते हैं ना आप, सिंपल है। फिर इन क्वेश्चंस का आंसर दिया आपने, कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा छोटा है, सिंपल है। और फिर इनको, इन नंबर्स को हमने असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किए। तो असेंडिंग ऑर्डर का मीन्स आपको बताया था मैंने, जो नंबर सबसे छोटा होता है पहले वो नंबर्स आता है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, लास्ट में सबसे बड़ा। इसी तरह से डिसेंडिंग ऑर्डर बताया था मैंने कि इसमें जो नंबर्स बड़ा होता है पहले वो, उससे छोटा, लास्ट में सबसे छोटा नंबर, सबसे स्मॉल नंबर आता है। होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आपको दिया था, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 2 इसका होमवर्क में दिया था करने के लिए। स्टूडेंट्स ने होमवर्क में क्वेश्चन सॉल्व भी किए। क्लियर। उसके बाद हमने एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व की थी। तो उसमें क्वेश्चन 1 में ये था कि क्वेश्चन 1 में आपको फिलिंग द ब्लैंक्स करना था, सिंपल है ये, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको प्लेस कॉमास करेक्टली एंड राइट एंड न्यूमरल, आपको जो लिखा है वर्ड, प्रॉब्लम लिखी है वर्ड में लिखा है, आपको इनको अंकों में लिखना था, नंबर्स में लिखना था, इनको, इन वर्ड को अंक नंबर्स में लिखना था। तो क्या करना है, 73 लाख। अब 73 लाख आप समझ जाओ कि जहाँ पर भी लाख और करोड़ की बात हो, वो इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन होता है। क्या होता है, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन होता है। तो कॉमर्स के उसमें पहले 3 के बाद, फिर 2 के बाद। अब इसमें क्या है, 9 करोड़ है। जहाँ पर लाख और करोड़ आपको दिख जाए तो आप समझ जाना कि वहाँ पर इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन है। क्लियर। तो इसमें पहले 3 के बाद कोमा, फिर 2 के बाद, फिर 2 के बाद। अब 7 करोड़ है, जैसे करोड़ समझ गए हम, हाँ इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन है। पहले 3 के बाद, फिर 2 के बाद, फिर 2 के बाद। 58 मिलियन, जहाँ पर मिलियन आए आप समझ जाना, 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख होता है। ये बात आप नोट रखना, ये बात आप नोट कर लेना, 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख होता है। तो 58,423,202। तो पहले तो उसको लिखो ऐसे, ठीक। उसके बाद पहले कॉमा 3 के बाद, फिर 3 के बाद, और नंबर्स होते फिर 3 के बाद लगाते, लेकिन इतनी दी हैं
तो आप समझ जाना कि मिलियन दिया है तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन है। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ई पार्ट की। इसमें 3 लाख, इसमें लाख की बात हो गई, तो लाख और करोड़ जहाँ पर भी दिए हों तो आप समझ जाना वहाँ पर इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन है। तो इसमें कॉमा 3 के बाद, फिर 2 के बाद, फिर 2 के बाद, इस तरह से करते हैं ना। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के अकॉर्डिंग कॉमास लगाना है। तो सिंपल है, पहले 3 के बाद, फिर 2 के बाद, फिर 2 के बाद, फिर 3 के बाद, 2 के बाद, 2 के बाद, तो कर सकते हैं ना। फिर इनको वर्ड में भी आप लिख सकते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कॉमास का यूज़ इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के अकॉर्डिंग लगाना है। तो इसमें क्या करते हैं, कॉमास का यूज़ पहले 3 के बाद, फिर 3 के बाद, फिर 3 के बाद, इस तरह से इनको वर्ड में लिखा हमने, ठीक। फिर इसका हमने सी और डी पार्ट होमवर्क में सॉल्व करने को दिया, ठीक। उसके बाद हमने वीडियो 1B की थी। तो वीडियो 1B में हमने क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस किए थे, ठीक है। तो एक्सरसाइज 1.2 को स्टार्ट करते हैं। और एक्सरसाइज 1.2 को स्टार्ट करने से पहले हमने पेज नंबर 13 पे एक ट्राइथीस थी, इसको सॉल्व किया था। और इस ट्राइथीस को 8 से 10 स्टूडेंट्स ने ही सॉल्व किया, सभी स्टूडेंट्स ने सॉल्व नहीं किया है। तो जिन स्टूडेंट्स ने सॉल्व नहीं किया है वो इसको सॉल्व कर लें, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक। उसके बाद हमने आपको बताया था कि लार्ज नंबर्स के बारे में बताया था कि 10 मिलीमीटर्स इक्वल टू 1 सेंटीमीटर्स, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर्स, ठीक है। 1 किलोमीटर इक्वल टू 100 मीटर्स, 1 मीटर इक्वल टू 1000 मिलीमीटर, इस तरह से हमने ये बताया आपको, ठीक। आपने इसको नोट किया, अच्छी बात है। फिर हमने एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन 1